31 मार्च ये हर साल आता है एंड टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है दैट अगर आपने कुछ एक काम वो 31 मार्च से पहले नहीं किए तो आप मान के चलो या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका टैक्स आउटफ्लो बढ़ जाएगा या फिर आपके टैक्स से रिलेटेड रिस्क बढ़ जाएंगे, दोनों भी बढ़ सकते हैं। आई मीन टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको 31 मार्च से पहले करने होते हैं एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे काम जो आपको 31 मार्च से पहले कर लेने चाहिए, फायदे में रहोगे। एंड ये वीडियो होने वाला है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके और मेरे जैसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो नहीं होने वाला। इस लिस्ट में सबसे पहला काम आता है पेमेंट से रिलेटेड। आई मीन इनकम टैक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी पेमेंट्स होती है जिनको आपको 31 मार्च से पहले ही करना होता है, तभी उनका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको उस साल में मिलेगा जिस साल में आपने वो पेमेंट करी है। ऐसी बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेमेंट्स हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो पीपीएफ से रिलेटेड पेमेंट हो सकती हैं, एनपीएफ से रिलेटेड पेमेंट्स हो सकती हैं, ईएलएसएस से रिलेटेड पेमेंट्स हो सकती हैं, एफडी वगैरह भी होती हैं। ऐसे ही वो पेमेंट्स इंश्योरेंस से रिलेटेड भी हो सकती हैं। फिर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस है एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी है। यहाँ पर कुछ लोन से रिलेटेड पेमेंट्स भी होती हैं, वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड हो सकती हैं, एजुकेशन लोन से रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आप कोई डोनेशन करना चाहते हो, इट्स बेटर आप उस डोनेशन को 31 मार्च से पहले कर लो, फायदे में रहोगे। आई मीन ये कुछ पेमेंट्स हैं जो आपको 31 मार्च से पहले जरूर कर लेनी चाहिए, तभी आपको उस साल में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये कुछ एक एग्जांपल्स थे, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जो कि आपको 31 मार्च से पहले करनी पड़ती हैं। इस लिस्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एंड ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं जॉब करते हैं। बिकॉज सी, जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है उसमें से ठीक ठीक टैक्स कटे, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, वो साल के शुरुआत में आपसे एक डिक्लेरेशन ले लेता है कि ड्यूरिंग द ईयर हम ये सेविंग करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमारे बाकी खर्चे होंगे जिनका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। वो एक प्रोविजनल डिक्लेरेशन होती है। मार्च से पहले वो एम्प्लॉयर आपसे उन्हीं डिक्लेरेशन के एक्चुअल प्रूफ्स मांगता है। वो पेमेंट प्रूफ्स भी हो सकते हैं, वो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकते हैं। एंड अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं देते, 31 मार्च से पहले नहीं देते, तो फिर वहां पर आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको बेनिफिट नहीं देता। एंड ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप एचआरए से रिलेटेड कोई बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो फिर आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए, रेंट पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए, लैंडलॉर्ड के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जैसे कि पैन कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिक्लेरेशन दी है तो फिर आपको उस इन्वेस्टमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन दी है तो उसका भी आपको एक्चुअल प्रूफ देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कहीं और टैक्स कटा है जिसका आप एम्प्लॉयर के थ्रू बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एंड ये सारे काम आपको 31 मार्च से पहले ही करने पड़ते हैं, बिकॉज जो एक वेल इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयर होता है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स 31 मार्च से पहले मांग लेता है। एंड अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो फिर आपका एम्प्लॉयर आपकी इनकम में से ज्यादा टैक्स काटता है, आपकी सैलरी में से ज्यादा टैक्स काट लेता है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अदर इनकम से रिलेटेड। सी, अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है जिसके ऊपर आपको और टैक्स देना है, इट्स ऑलवेज बेटर आप उस इनकम को अपने एम्प्लॉयर के पास डिस्क्लोज करो। एम्प्लॉयर उस इनकम को आपकी इनकम में क्लब करके टैक्स काट लेगा, अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करेगा एंड डिडक्ट कर लेगा। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी होती है वो सेव हो जाती है। ये एक किस्म से काफी बढ़िया टैक्स प्लानिंग टूल भी माना जाता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम सैलरी अगर आपकी कोई और इनकम है आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में लिखकर अपने एम्प्लॉयर को बता दो। इससे क्या होगा, इससे जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी उस इनकम को कंसीडर कर लेगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वो आपकी कंसोलिडेटेड इनकम के ऊपर टैक्स काटेगा। इससे आप इंटरेस्ट बचा पाओगे। ऐसे ही काफी सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सपोज आपने कोई गाड़ी परचेज करी तो वहां पर शोरूम वाले आपसे टीसीएस कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल करा है, वहां पर आपने कोई फॉरेक्स परचेज करा है तो फिर बैंक या फिर जिसने आपको फॉरेक्स बेचा है वो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करता है। आप उस टैक्स को अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करो, एम्प्लॉयर आपको इसका बेनिफिट दे देगा। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड। आई मीन आप 31 मार्च से पहले एक बार अपनी डिडक्शंस को रिव्यू कर लो, दैट जो आपकी एटीसी की लिमिट है आप उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो आपकी एटीडी की लिमिट है आप उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हो
नहीं कर रहे हो। इसके अलावा और भी काफी सारी डिडक्शंस होती हैं। तो बेसिकली 31 मार्च से पहले आपको इनको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। बिकॉज सी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सपोज एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, बट अभी तक जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, सेविंग करी है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है, तो फिर 50,000 रुपए आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो, आपका अच्छा खासा टैक्स बच जाएगा उसमें। तो इस तरह की जो डिडक्शंस होती हैं उनको भी आपको एक बार जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए। एंड जो ये डिडक्शन होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, ये लोन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती हैं, ये मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकती हैं। आई मीन जो ये डिडक्शंस है ये काफी सारी हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो एक बार आपको ये जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगला पॉइंट है एचआरए एंड हाउसिंग लोन से रिलेटेड। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था, बट अगेन 31 मार्च से पहले एक बार आपको ये भी जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए दैट आप एचआरए में कितना बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, आप हाउसिंग लोन का कितना बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, क्या आप ये दोनों बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो। एंड माइंड इट, अगर आप ये बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयर के थ्रू क्लेम करते हो तो फिर आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स आप एम्प्लॉयर के थ्रू ना क्लेम करके अपना आईटीआर फाइल करते टाइम भी कर सकते हो, बट वहां पर रिस्क नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आपको एचआरए एंड हाउसिंग लोन से रिलेटेड बेनिफिट्स भी एक बार जरूर कंसीडर कर लेना चाहिए, उसको रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। हो सकता है यहां पर आपका टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कुछ स्कोप हो। अगला पॉइंट नंबर 6, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली करते हैं, वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड आज की डेट में आपने मार्केट की सिचुएशन देखी है, आई मीन बहुत सारे शेयर्स काफी नीचे आ गए हैं। ये एक किस्म से आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड आज की डेट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू काफी नीचे आ गई है, तो आप उन शेयर्स को अभी बेच दो, थोड़े टाइम बाद फिर से बाय कर लेना। आज बेच दो, 1 घंटे बाद फिर से बाय कर लेना। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, एक किस्म से वो आपका लॉस बुक हो जाएगा। उस लॉस को आप दूसरी टैक्सेबल इनकम से एडजस्ट कर सकते हो एंड अपना टैक्स बचा सकते हो। इसको हम बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये भी अपने आप में टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड काफी अच्छा टूल होता है एंड यहां पर आप सिग्निफिकेंट टैक्स बचा सकते हो। तो 31 मार्च से पहले आपको अपनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी रिव्यू कर लेनी चाहिए एंड प्रॉपर एक्शंस भी लेने चाहिए अगर आपको यहां पर कोई टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड स्कोप नजर आता है तो। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स बचा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांस टैक्स से रिलेटेड। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है तो वहां पर आपके ऊपर एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इट्स बेटर 31 मार्च से पहले जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है इस तरह की, आप उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो। इससे क्या होगा, इससे आप इंटरेस्ट बचा पाओगे। एंड अगर आप कहीं जॉब करते हो एंड आपकी ऐसी कोई इनकम है जो आपने अभी तक अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज नहीं करी है एंड उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट टैक्स बनता है, तो आप उस इनकम को अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर दो। एम्प्लॉयर आपका थोड़ा सा ज्यादा टैक्स काट लेगा उस इनकम को कंसीडर करने के बाद, एंड इससे आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बचा पाओगे। तो ये कुछ एक काम थे जो आपको 31 मार्च से पहले कर लेने चाहिए। अगर आप इन कामों को 31 मार्च से पहले नहीं करते तो आप मान के चलो या तो आपका टैक्स आउटफ्लो बढ़ेगा या फिर आपके टैक्स से रिलेटेड रिस्क बढ़ेंगे, दोनों भी बढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो में जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसके लिए आप अपने टैक्स एडवाइजर से या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर किसी टैक्स प्रोफेशनल से एक बार जरूर बात कर लें, 31 मार्च से पहले बात कर लें। बिकॉज सी, जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। एंड ऐसे में अगर आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से कनेक्ट करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करते हो तो काफी बढ़िया रहेगा। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में डालो, ट्राई करेंगे उन डाउट्स को कमेंट्स में ही सॉल्व करने का। बट इट्स ऑलवेज बेटर आप किसी एक टैक्स प्रोफेशनल से टच में रहें, उससे सारी बातें डिस्कस करते रहें, आपका काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। बट इट्स ऑलवेज बेटर जो भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के साथ आप जरूर डिस्कस करें। यहां पर आप मान के चलो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।